नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बाल भारती स्कूल को टेक ओवर करेगी केजरीवाल सरकार, एलजी ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार का शिक्षा निर्देशालय रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेगा। दिल्ली सरकार मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस को वापस लेने के लिए कई बार आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उन आदेशों का पालन करने में हर बार विफल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाल भारती स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए शिक्षा निर्देशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यह फाइल एलजी के पास भेजी गई थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि केजरीवाल सरकार स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ाने देगी। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, शिक्षा निर्देशालय ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लिए बाल भारती स्कूल के वित्तीय विश्लेषण का गहनता से निरीक्षण किया। अभिलेखों के विस्तृत निरीक्षण के दौरान शिक्षा निर्देशालय ने पाया कि वर्ष 2017-18 के लिए स्कूल के पास कुल धनराशि 23 करोड़ 81 लाख 82,958 थी। इस धनराशि में से 20 करोड़ 94 लाख 38,802 रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। 20 करोड़ 94 लाख 38,802 रुपए खर्च होने के बाद भी स्कूल प्रबंधन के पास करीब 2 करोड़ 87 लाख 44,156 रुपए की धनराशि शुद्ध रूप से सरप्लस में थी। इसके बाद निदेशालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्कूल प्रबंधन को अभी फीस बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में निर्देशालय ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर कर दिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 5,550 स्टूडेंट्स को फायदा होगा। सरकार के फैसले के मुताबिक अब एमबीबीएस और बीडीएस के ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सेज में दाखिले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से हर साल एमबीबीएस कोर्सेज में ओबीसी के करीब 1500 स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है। इसी तरह एमबीबीएस में ईडब्ल्यूएस के करीब 550 स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट में 1000 छात्रों को लाभ मिल सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दाखिले की यह व्यवस्था सेशन 2021-22 से लागू होगी। इसके तहत ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत आने वाले सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल व डेंटल कोर्सेज में स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री के दलाई लामा के प्रतिनिधियों से मुलाकात पर भड़का चीन। जी हां दोस्तों, भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को नई दिल्ली में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि तिब्बत को चीन का आंतरिक मसला बताते हुए अमेरिका को इससे दूर रहने की नसीहत दी है। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए तिब्बत का इस्तेमाल करना और चीन विरोधी अलगाववाद ताकतों का समर्थन बंद करे। चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की बढ़ती आलोचनाओं के बीच विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से हाल ही के महीनों में सीटीए और तिब्बती वकालत समूह को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में बढ़ावा मिला है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि ब्लिंकन ने न्योक डोंगचुंग से मुलाकात की, जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रतिनिधित्व के तौर पर कर रहे हैं, जिसे निर्वासित तिब्बत सरकार से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सच्चर समिति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र को सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया गया है। यह रिपोर्ट नवंबर 2016 में सौंपी गई थी। सप्रसंग सरकार ने मार्च 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। समिति को देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक
शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। उत्तर प्रदेश के 5 लोगों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 9 मार्च 2005 को प्रधानमंत्री कार्यालय से समिति के गठन के लिए जारी अधिसूचना में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह मंत्रिमंडल के किसी निर्णय के बाद जारी की जा रही है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि इस तरह यह स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जानने के लिए खुद अपनी तरफ से ही निर्देश जारी किया, जबकि अनुच्छेद 14 और 15 में कहा गया है कि किसी धार्मिक समुदाय के साथ अलग से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के आयोग का गठन करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के पास है। याचिका में दावा किया गया है कि समिति की नियुक्ति अनुच्छेद 77 का उल्लंघन थी और यह असंवैधानिक तथा अवैध है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बैंक में पैसा जमा कराने वालों के लिए बड़ी राहत। बैंक डूबा तो 90 दिन में मिलेंगे 5 लाख रुपए तक वापस। जी हां दोस्तों, बैंक में पैसा रखने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगर बैंक डूबता है तो उसके ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की रकम 90 दिनों के अंदर मिल जाएगी। इस सुविधा के दायरे में वह बैंक भी आएंगे जिन पर रिजर्व बैंक ने कोई प्रतिबंध या मोरेटोरियम लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बैंक ग्राहकों के हितों में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसी बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर उसमें जमा डिपॉजिटर की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित होती है। हालांकि जमा रकम इससे ज्यादा भी हो सकती है। पहले यह लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए हुआ करती थी, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल में कोरोना विस्फोट, वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर को लेकर किया आगाह, सियासत भी गरमाई। जी हां दोस्तों, केरल में कोरोना स्थिति बेकाबू होती जा रही है और संक्रमण दर 12% से अधिक पहुंच गया है। हालात यह है कि देश में प्रतिदिन आने वाले कोरोना के नए मामलों में लगभग आधे अकेले केरल से आ रहे हैं। यही नहीं, देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों का 37% से अधिक अकेले केरल में है। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि यदि राज्य में संक्रमण पर काबू नहीं पाया गया तो यह कोरोना की तीसरी लहर का सबब बन सकता है। केरल में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देख राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्य सरकार को लिखित तौर पर निर्देश दिए हैं कि राज्य में उचित तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाना जरूरी है। वहीं पाबंदियां सख्त किए जाने पर सियासत भी गरमा गई है। आपको बता दें दोस्तों, केरल में कोरोना विस्फोट को लेकर चिंतित केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की 6 सदस्यीय टीम को केरल रवाना किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि केरल भेजे जा रहे विशेषज्ञों की टीम की अगुवाई नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निर्देशक डॉक्टर एस.के. सिंह कर रहे हैं। यह टीम केरल के सबसे अधिक प्रभावित जिले का दौरा कर कोरोना की विस्फोटक स्थिति बनने के कारण का जायजा लेगी और उसे रोकने के उपायों पर सुझाव देगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जितने बच्चे होंगे उतने पैसे मिलेंगे। चीन का यह शहर अब हर महीने प्रति बच्चा देगा कैश। जी हां दोस्तों, चीन का एक शहर बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए नकद देने का फैसला किया है। आपको बता दें दोस्तों, चीन पहली बार तेजी से बूढ़ी होने वाली आबादी और जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रहा है। चीनी सिंजुआन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में पनजी हुआ शहर की सरकार ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा है कि वह स्थानीय परिवारों को हर महीने 500 युआन यानी $77 प्रति बच्चा देगी। रिपोर्ट के अनुसार अपने इस्पात उद्योग के लिए जाने जाने वाली 1.2 मिलियन लोगों का यह शहर स्थानीय घरेलू पंजीकरण वाली माताओं को मुफ्त प्रसव सेवाएं प्रदान करेगा और कार्यस्थलों के पास अधिक नर्सरी स्कूल स्थापित करेगा। मई में सभी विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देने के निर्णय के बाद चीन सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 2025 तक बच्चों के जन्म, पालन पोषण और शिक्षा की लागत में मदद करने का वादा किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में आई भीषण बाढ़, 6 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, दक्षिणी बांग्लादेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में बाढ़ आ गई है। शरणार्थी शिविर में रहने वाले लोग फिर से शरणार्थी शिविरों की तलाश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी ने बताया है कि कॉक्स बाजार के कैप्स में 28 जुलाई को 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है। इससे 12,000 से अधिक रोहिंग्या प्रभावित हुए हैं। 2500 से अधिक लोगों के शेल्टर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। 5,000 से अधिक लोग शरणार्थी शिविरों की तलाश कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थिति और खराब हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश होने की उम्मीद है। अब तक बरसात और बाढ़ के कारण शिविरों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शरणार्थियों को ठीक से खाने और पीने के लिए पानी को लेकर भी दिक्कतें बढ़ गई है। शरणार्थियों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से उनके घरों में पानी भर गया है। उनका कहना है कि वे खा भी नहीं सकते। यही हाल रहा तो हमारे बच्चे कहीं नींद में डूबकर न मर जाएं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने रद्द किया मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोवा के मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने यह फैसला बैंक की खराब वित्तीय हालत के चलते लिया है। लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक के पास पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है, इसलिए उसे बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरबीआई का कहना है कि इस कदम से बैंक के ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा। बैंक के डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत पूरा पैसा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान के किसानों को मिल रहे हैं कुर्की के नोटिस। सरकार बोली नहीं किया था कर्ज माफी का वादा। जी हां दोस्तों, किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हाल ही में ट्रैक्टर से संसद गए थे, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी राजस्थान के किसान राहुल गांधी के वादे की बाट जो रहे हैं। चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कृषि लोन माफी के लिए 10 दिन गिनने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में सरकार बनी तो 2 दिन में लोन माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अब विभिन्न बैंक किसानों को कुर्की के नोटिस भेज रहे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार कह रही है कि हमने नहीं कहा था कि किसानों के लोन माफ करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ड्राइविंग लाइसेंस आरसी फिटनेस सर्टिफिकेट पर बड़ी राहत। सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई वैधता। जी हां दोस्तों, सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह डॉक्यूमेंट्स जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रिन्यू नहीं हो पाए, अब उनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें, ताकि ट्रांसपोर्टर्स और दूसरी संस्थाएं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही है उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना या परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों यूपी बिहार सहित 3 राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट। देश में और कहां बरसेंगे बादल, जाने आज के मौसम अपडेट्स। जी हां दोस्तों, देश में इन दिनों मानसून सक्रिय है। दिल्ली एनसीआर सहित कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिणी बांग्लादेश और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल पर कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले कुछ दिनों में देश भर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों के दौरान यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई 2021 तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 30 जुलाई तक और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने के भाव में कई दिनों के बाद अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इससे सोना 47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नजदीक पहुंच गया है
वहीं चांदी की कीमत में भी आज 1200 रुपए से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। इससे चांदी 66,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार निकल गया है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,610 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 64,994 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने के भाव में 382 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। इसे कीमती पीली धातु 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नजदीक पहुंच गई है। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो दिल्ली सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को चांदी के दाम में 1280 रुपए की तेजी देखने के साथ 66,274 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के दाम में आज उछाल दर्ज किया गया और यह $2.42 प्रति औंस पर पहुंचा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद भी मैरी कॉम ने जीत लिया दिल, अपने विरोधी बॉक्सर को गले से लगाया। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम का सफर खत्म हो गया है। 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मैरी कॉम को अंतिम 16 में हार का सामना करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला, लेकिन तीसरे राउंड में कोलंबियाई की इनग्रिटा वेंसिलिया ने मैरी कॉम पर बढ़त हासिल करने में सफल रही। मैरी कॉम को इनग्रिड वेलेंसिया ने स्लिप्स डिसीजन में 3-2 से हराया। 38 साल की मैरी कॉम भले ही हार गई, लेकिन उन्होंने पूरे भारतवासियों का दिल जीत लिया है। मैरी कॉम ने हार के बाद अपनी विरोधी बॉक्सर इनग्रिड वेलेंसिया को गले से लगा लिया। वेलेंसिया भी मैरी कॉम से गले लगकर काफी इमोशनल नजर आई। इस दौरान मैरी कॉम की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।